हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि मोल कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली इट इज जस्ट अ लॉजिकल काउंटिंग मेथड। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी नीड मोल कॉन्सेप्ट। एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कि उन्हें डायरेक्टली काउंट करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट ने एक स्पेशल काउंटिंग यूनिट को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम मोल के नाम से जानते हैं। जैसे डेली लाइफ में हम बोलते हैं 1 डजन मीन्स 12 आइटम्स, सिमिलरली इन केमिस्ट्री 1 मोल रिप्रेजेंट्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है, जस्ट लाइक डजन। So as you can see, 1 mole contains 6.022 into 10 raised to power 23 particles. And this number is known as Avogadro's number. ये नंबर कांस्टेंट होता है, चाहे हम एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें या फिर आयंस की बात करें। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, दैट इज मोल का मतलब मास नहीं होता। मोल का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे डजन का वेट फिक्स नहीं होता, वैसे ही मोल का वेट भी सब्सटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। Right, as you can see, we have a formula of number of moles which is represented by small n, that is given by given mass represented by W divided by molar mass represented by capital M. Right. So इस फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं that are very important for us. So let's take an example of water. We all know the formula of water is H2O. We can also calculate its molecular mass, like 2 into 1 plus 16 gives us 18 gram per mole as the molecular mass of water. Let's suppose we have 18 grams of water with us. So can we calculate the number of moles? Yes, we can. By putting the values in the formula, we'll get number of moles as 1. So इसका मतलब ये हुआ कि 18 grams of water में 6.022 into 10 raised to power 23 water molecules हैं। So ये मोल कॉन्सेप्ट का एक्चुअल मीनिंग है। एग्जाम का एक गोल्डन रूल याद रखिए, नेवर सॉल्व न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली यूजिंग मास, ऑलवेज कन्वर्ट द गिवन मास इनटू मोल्स फर्स्ट। इससे आपका सोल्यूशन सिंपल हो जाता है। तो आज हमने मोल कॉन्सेप्ट को सिंपल एंड लॉजिकल वे में समझा। अगर ये बेस क्लियर हो गया तो केमिस्ट्री का हाफ ईयर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। So if this explanation helped you, please like the video and subscribe to the channel. Next lecture में हम मोल कॉन्सेप्ट के important numerical solve करेंगे। Thank you so much.